संदर्भ में यहाँ इकट्ठा हुए हैं? इसलिए 2013 में एक बच्ची है, उस बच्ची के पारिवारिक वीडियो जो किसी फंक्शन का वीडियो था, उस वीडियो को दीपक चौरसिया नाम का एक पत्रकार है और उसके कुछ अन्य साथी भी हैं जो कि उसको लेता है, कहीं से उपलब्ध करवाता है और उसको अश्लील बना देता है। ऐसा बना देता है कि उस बच्ची के साथ जैसे रेप हो रहा हो, उसके साथ छेड़खानी हो रही हो, और उसके परिवार के जो लोग वहाँ पे इकट्ठे हैं, जो लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, उनको ये बता रहे हैं कि ये दलाल हैं, ये फलाने व्यक्ति को लड़की सप्लाई करते हैं और ये जो फलाना व्यक्ति है ये उसके साथ में जो है रेप कर रहे हैं। और जब ये बात परिवार के लोगों को पता चलता है, आसपास के लोग ताने मारने लगते हैं, तो परिवार के लोग आहत होता है और आहत होने के बाद परिवार के लोग पुलिस की तरफ रुख करती है। पालम विहार थाना है गुड़गांव में, वहाँ पे शिकायत देती है गुड़गांव परिवार के लोग, पर वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती है। तब परिवार के लोगों को आखिर में सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है और तभी भी जब एफआईआर दर्ज हुई थी तभी हज़ारों लोगों को इकट्ठा करना पड़ा था और हम लोगों ने प्रदर्शन किया था और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद उस पर एफआईआर दर्ज हुई थी और पॉस्को जैसे संगीन आरोप में इसको अपराधी माना गया था और इसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई थी। आज घटना के 7 साल बाद भी हाँ, क्यों दीपक चौरसिया की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है? क्योंकि सरकार नहीं चाहती है कि उसकी गिरफ्तारी हो। देखिए, चोर चोर मसोरे बहुत सुने हुए हैं कि तुम गलती करो हम छुपा लेंगे और हम गलती करेंगे तो तुम छुपा लेना। सरकार हमेशा ऐसा क्यों करती है? जो आरोपी होते हैं उनके साथ ही हमेशा क्यों खड़ी होती है? चाहे हम हाथरस की बात करें, चाहे हम बल्लभगढ़ की बात करें, हमेशा जो है सरकार सिर्फ आरोपियों के साथ खड़ी होती है। इसके लेकर आपका क्या कहना है? क्योंकि कहीं ना कहीं उनको वोट बैंक का लगता है कि कहीं हमारा वोट बैंक उधर से इधर न खिसक जाए और इधर का वोट बैंक जो उधर न खिसक जाए। और दूसरी बात मैंने जो बताया कि ये लोग डरते हैं, उनकी पोल वो जानते हैं और उनकी पोल वो जानते हैं, तो दोनों एक दूसरे को बचाने में लगे हैं। और कार्यपालिका और न्यायपालिका जो है आज इन दोनों के जो है एक जो है रखेल बन के रह गया है। उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। मीडिया बता देगी ये बात हो रहा है समाज में, उसी हिसाब से मीडिया फैसला भी सुना देगी और सरकार उसी अनुकूल से काम करेगी। यही चल रहा है देश में, उसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है। बताइए ना कि एक बच्ची जो है उसकी पारिवारिक वीडियो, बताइए कि आप किसी भी आदमी के साथ, किसी लड़की के साथ अगर इस तरह से होता है और फोरेंसिक जांच में ये साबित हो जाता है कि उसके साथ ये गलत हुआ है, वो वीडियो के साथ छेड़छाड़ हुई है, 7 साल हो जाता है। गुड़गांव पुलिस और गुड़गांव सरकार हरियाणा सरकार ये कहती है कि अगर उसके साथ पुलिस वाले को गिरफ्तारी होती है, फोरेंसिक जांच में यह साबित हो जाता है कि उसने अपराध किया है, पर उसकी बोलता है पुलिस कि अगर चौरसिया की गिरफ्तारी होती है, उसके साथियों की गिरफ्तारी होती है, तो देश में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा। बताइए संविधान के किस पेज पे ये लिखा हुआ है कि किसी बड़े अपराधी अगर उसका बड़ा रसूख है या उसके साथ बहुत समर्थक है तो वो अगर कोई गलत काम करे तो उसकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। ये वही हरियाणा पुलिस है जो प्रद्युम्न वाले मामला में एक ड्राइवर को पीट पीट के जबरदस्ती कबूलवा दिया था कि उसने हत्या किया है था, जबकि उसने हत्या नहीं किया था। क्या गुड़गांव पुलिस की बहादुरी वहीं तक सीमित है कि एक ड्राइवर को पीट पीट के जबरदस्ती गुनाह कबूल करवा दे? क्या दीपक चौरसिया जैसे बड़े अपराधी को वो गिरफ्तार नहीं करेंगे? सरकार क्यों इस पे, मुझे तो समझ में नहीं आ रही, सरकार क्यों नहीं उसकी गिरफ्तारी कर रही है? क्या है उसके पीछे रहस्य? लेकिन कहा जाता है कि जन जागरण मंच जो है वो आसाराम समर्थक लोगों का है, इसलिए भाई आसाराम का समर्थक हो या किसी भी का समर्थक हो, बच्ची के साथ अन्याय हो तो क्या उसको न्याय नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आप बताओ। नहीं, आप लोगों पे आरोप है कि आप बदले की अरे बदले की भावना तो आरोप क्यों? फोरेंसिक जांच रिपोर्ट, रुक जाओ, फोरेंसिक जांच रिपोर्ट में यह साबित हुआ ना कि उसने वीडियो के साथ छेड़छाड़ किया है, अश्लील बनाया है उसने, तो क्या अगर उनसे मामला जुड़ा है तो क्या उसको सजा नहीं होना चाहिए? वो उसमें उस मामला में वो कुछ भी चलाए, कुछ भी कर दे, उसको अश्लील बना के चलाए, उस पर अपराध नहीं बनता। लेकिन आप आरोप लगा रहे हैं गुड़गांव पुलिस पर, तो क्या आप कोर्ट नहीं गए? हम कोर्ट गए हैं, कोर्ट में लड़ाई चल रही है। जब कोर्ट में लड़ाई चल रही है तब जाके गुड़गांव पुलिस ने आज उसको अपराधी माना है, नहीं तो कोर्ट नहीं अगर हस्तक्षेप करती तो इस मामले में अब तक कुछ भी नहीं होता। ये तो केस 2 बार बंद हो चुका है। 2 बार बंद होने के बाद 2017 में इस केस को फिर से खुलवाया गया है, हाई कोर्ट, चंडीगढ़ हाई कोर्ट के आदेश के बाद। क्या आपने तब भी इसी तरह प्रदर्शन किए थे? हाँ, अभी तो पोस्को में कहीं नहीं है। क्या आपने तब भी अभी कोर्ट का आदेश रुक जाओ यार, अभी तो कम से कम हम लोग 20, 25 या 50, 100 लोग आए हैं, पर जब शुरुआत हुई थी तब हम लोगों ने इस कंप्लेन को रजिस्टर करवाने के लिए हजारों की संख्या में धरना प्रदर्शन किया था, तब जाके ये मामला दर्ज हुआ था। और जब मामला दर्ज हुआ तो अपने रसूख और पैसे के दम पर दीपक चौरसिया ने इस केस को 2 बार बंद करवा चुका है इससे पहले ही। बताओ
कि उसके बाद जब हम लोगों ने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, इसमें के मेनन साहब को हमने वकील रखा, तब जाके आज गुड़गांव पुलिस ने उसको अपराधी माना है, पर उसको गिरफ्तार करने से मना कर रही है। तो पुलिस ऐसा क्यों कर रही है? ऐसे ही मतलब इसकी जो गिरफ्तारी नहीं हो रही है, क्योंकि किसका हाथ है? सरकार का हाथ है, वो बचाना चाहती है, क्योंकि आजकल वो हिंदुत्ववादी हो गया है। अब हिंदूवादी सरकार चला रहे हैं और हिंदूवादी पत्रकार हो गया है, और जब उनकी जो तमाम खबर है उसको छुपा रहे हैं, बेरोजगारी के मुद्दा को दबा रहे हैं, तमाम जो मुद्दा है देश में आर्थिक समस्या है उसको छुपा रहे हैं, तो जब छुपा रहे हैं तो दोनों एक जो है भाई भाई हो गए, वो उसको बचा रहे हैं, वो उसको बचा रहे हैं, यही हो रहा है। लेकिन आप कह रहे हैं कि कोर्ट के आदेश है गिरफ्तारी के, लेकिन पुलिस नहीं कर रही, तो ये तो कोर्ट की अवमानना होगी इसका मतलब। नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि कोर्ट की गिरफ्तारी का आदेश है। कोर्ट में पुलिस ने खुद माना है कि वो अपराधी है, उसने जो है बच्ची के वीडियो के साथ छेड़छाड़ किया है, उस पर केस बनता है। तो पॉस्को एक्ट के अंतर्गत ये आता है कि जैसे किसी पे आरोप लगता है तो उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। मैं उस हिसाब से उसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहा हूँ। अभी हाई कोर्ट में मामला है, 12 तारीख को फिर इसमें डेट है, उस डेट में हमारा अगर कोर्ट डायरेक्शन देगा गिरफ्तारी की, तो फिर गुड़गांव पुलिस को झक मार के गिरफ्तार करना पड़ेगा। और अगर गुड़गांव पुलिस में शक्ति नहीं है, वो गिरफ्तार नहीं कर सकती है, तो हम कहते हैं जन जागरण मंच के नाम से गुड़गांव पुलिस एक लेटर इश्यू कर दे कि हम असमर्थ हैं इसको गिरफ्तार करने में। हम लोग दीपक चौरसिया को उठा के लाएंगे और गुड़गांव के थाने में बंद कर देंगे। अर्नब गोस्वामी के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, वो गलत करेगा तो जाएगा ना, गया ना वो। महाराष्ट्र सरकार ने जिस तरह से पत्रकारिता में दलाली और पत्रकारिता में भ्रष्टाचार फैलाने वालों को गिरफ्तार किया, वैसे ही आज हरियाणा सरकार को भी जरूरत है कि वो जिस तरह से पत्रकारिता में भ्रष्टाचार फैला रहा है उसे गिरफ्तारी करे। सिर्फ पैसे और टीआरपी के लिए जो न्यूज़ दिखाया जा रहा है, ऐसे पत्रकारों को ऐसे ही गिरफ्तार होना ही चाहिए, उसको सजा होनी चाहिए। क्या मांग करना चाहेंगे सरकार से? सरकार से यही मांग है कि बच्ची के साथ न्याय करो, और जो भी अपराधी है उसको सजा दो, और उसको जो है उसके साथ दीपक चौरसिया और उसके कुछ अन्य साथी भी है, उस सबको जो है उसको बंद करो और बच्ची के साथ न्याय करो उसके अपराधी को। क्योंकि दीपक चौरसिया पॉस्को आरोप में अगर बच्ची नाबालिग होती है, 10 वर्ष से 12 वर्ष से कम उम्र होती है, तो मोदी जी ने कहा था कि इसमें फांसी का प्रावधान है, तो उसको फांसी दो। आपने भी कहा कि 2 बार केस बंद कर दिया, पुलिस ने किस आधार पर केस बंद किया? बोले हमको साक्ष्य नहीं मिल रहा है। सुनो, हमको कोई साक्ष्य नहीं मिल रहा है, पर 2 बार जन जागरण मंच उसको साक्ष्य दे चुका है, और उसके बाद भी जो है गुड़गांव पुलिस इस तरह से घुमा रही है। मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, जैसे आपका सवाल ये है, मेरा नाम है हरिशंकर कुमार, जन जागरण मंच के एनसीआर के अध्यक्ष हैं। भाई साहब ने ये बताया कि आप कोर्ट में मामला चल रहा है। अभी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये कोर्ट का आदेश है, 7 अक्टूबर 2020 का हाई कोर्ट का आदेश है। आप इसमें दीपक चौरसिया को पुलिस ने जो एक्शन नहीं लिया गया, हाई कोर्ट खुद ये मान रही है, अपने कोर्ट में बोल रहा है कि दीपक चौरसिया के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ली गई। और मेरा यहाँ पर आप लोगों के सामने बताने का मकसद ये है कि आप मुझे बताओ, एक गरीब परिवार जिसका जो अपना पेट पाल नहीं सकता है, अपना रोजी धंधा भी नहीं सही से कर सकता, अगर वो एक व्यक्ति दीपक चौरसिया जैसे पत्रकार से लड़ना चाहेगा, तो आप जरा मुझे बताओ। अभी आप जैसे अर्नब गोस्वामी की आपने बात की, अर्नब गोस्वामी अपने बचाव में हरीश साल्वे जैसे वकील को रख रहा है। क्या हमारी इतनी क्षमता है? हमारे जैसे, या चलो पीड़िता का जो परिवार है, जो एक गरीब आदमी है, क्या उसके पास इतनी क्षमता है? मेरा ये मांग है कि पुलिस ने जब खुद 7 साल के बाद हाई कोर्ट के डायरेक्शन पर पुलिस ने इस मामले को रीओपन किया और तथ्यों के आधार पर पुलिस ने दोषी माना है, तो मेरा सवाल ये है कि जब पॉक्सो में एक तो प्रावधान है कि जैसे ही पॉक्सो किसी व्यक्ति के ऊपर लगता है तो उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, ये कानून में लिखा हुआ है। तो आप मुझे बताओ कि दूसरे व्यक्तियों के लिए कानून अलग है, आज दीपक चौरसिया के कानून ऐसा क्यों अलग है? मैं वो पूछना चाह रहा हूँ ना आपसे। जब पुलिस 7 साल के बाद दोषी मान रहा है तो उसको गिरफ्तार करना चाहिए ना। अगर गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं तो समझ लो कि आप उस व्यक्ति को बचने का मौका दे रहे हो। एक गरीब परिवार बताओ कि 7 साल। और दूसरी बात, जन जागरण मंच की मैं बात बता रहा हूँ, जन जागरण मंच के साथ में इसमें कई ऐसे संगठन सहयोग दिया, तब जाकर ये मामला यहाँ तक पहुँची है। अकेला जन जागरण मंच नहीं है, इसमें हजारों की संख्या में गुड़गांव में, नोएडा में इससे पहले भी धरना प्रदर्शन हुआ है, तब जाकर ये मामला दर्ज हुई। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट भारत की सर्वोच्च न्यायालय सबसे उच्च है। आज मीडिया के लोग बैठे बैठे जो है अपने आप टेलीविजन पे देखते होंगे, बहुत दलील देते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ये एफआईआर दर्ज होती है तो पुलिस किस आधार पर ये बोल रही है कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है? इस मामले को सबूत के अभाव में 3 बार इस मामले को बंद कर दिया। आप इसी से समझ सकते हैं। और इसमें मैं बताऊं, दीपक चौरसिया के साथ में ऐसे कई सहयोगी हैं, ये तो स्पष्ट दिख रहा है, जैसे भाई साहब ने बताया
कि जो दीपक चौरसिया अभी जो पक्ष ले रहा है हिंदू जो भी है, तो आप समझ सकते हैं कौन बचा। उसका एक्सरे रिपोर्ट अभी आ गया ना। आज एक अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी हुई तो देश में पूरे बड़े बड़े तमाम नेता उसके बचाव में खड़े हैं। आप मुझे बताओ तो सही, क्या यही हमारा सरकार का पॉलिसी है क्या? लेकिन जब वही बचाव किसी दूसरे पक्ष की बारी आता है तो सारे चुप हो जाते हैं, सारे मौन हो जाते हैं। ये सबसे बड़ा सवाल उठता है कि कहीं न कहीं दीपक चौरसिया को सरकार बचा रही है और इसीलिए हम अपनी मांग को यहाँ पर रख रहे हैं। अभी तक आप जैसे पत्रकार भाइयों को 7 साल में पता ही नहीं होगा ये मामला कि इस पर मामला भी दर्ज है, लेकिन आज हम पहली बार जंतर मंतर पे तब आए हैं जब पुलिस ने उसको दोषी माना है। इससे पहले हम धरना नहीं कर रहे थे। तो हमारा यही मांग है कि जब पुलिस ने उसको दोषी माना तो उसको गिरफ्तार करे। अगर गिरफ्तार नहीं कर रही, इसका मतलब है कहीं न कहीं आपस में मिली भगत है और अभी भी उसको बचाने का मौका दिया जा रहा है। क्या भारत का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो एंटी नेशनल काम कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है सर, कर रही है। जो खबर झूठा दिखाएगा वो तो एंटी नेशनल है ना भाई। आप बरगला रहे हो देश की जनता को, आप देश की जनता तक सच नहीं पहुंचने दे रहे हो, जो कि आपकी जिम्मेदारी है। चौथा स्तंभ होने के नाते आप पत्रकार हैं, आपका चौथा स्तंभ है, आपका सच्चा खबर पहुंचाना आपका कार्य है। आप अपने कार्य से चूक रहे हो और जो अपने कार्य से चूक रहा है वो जो है देशद्रोही है, राष्ट्रद्रोही है, राष्ट्र का वो अहित करने वाले लोग हैं। देखिए जी, ये मेरा नाम AP सिंह। मैं ये वो बताना चाहता हूँ, जैसे अभी भाई साहब ने सवाल किया था कि क्या सारा मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया है क्या वो सभी जो है एंटी वो है नेशनल है? हाँ, जब वो खबर दिखाते हैं किसी की स्मिता से खिलवाड़ करने का या किसी पे आरोप लगाने का, तो वो किसी दूसरे चैनल वाले से शेयर करके न दिखाएं। ये सोचें कि काश यदि ये खबर गलत हुई और इसमें जो लिप्त लोग हैं वो निर्दोष हुए तो कितना जो का वो होगा, पूरे देश में खबर पहुंचेगी। तो वो भी उतने ही अपराध के भागीदार हैं जितना कि जो मेन खबर को मिलान करके दिखाने वाला है, जितना कि उससे शेयर करने वाले हैं। तो इसके अंदर आज हमारे देश में हो क्या रहा है? एक मीडिया कर्मी, 2 मीडिया कर्मी किसी खबर को कहीं से लेते हैं, चाहे वो सच्ची है या झूठी है, उसको सारे पूरे उसमें शेयर करके दिखाया जाता है, जिससे कि क्या है एक अपना जो वो न्यूज़ चलाने का साधन उनको मिल जाता है। तो ये बिल्कुल ये ही चल रहा है। इसलिए हमारा अधिकांश जो का मीडिया बिना सच्चाई को परखे सिर्फ अखबार वो खबर चलाता है।